साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन और पूरे विश्व के साई के निश्चिंत भक्तों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस बात के लिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि साई क्रिया आप सब कर रहे हो और साई ध्यान के प्रति आप निकल रहे हो। ये हमने प्रारंभ किया है और हम इसको जारी रखेंगे। यही गुरु मंत्र लेके हम जीवन में कुछ क्रांति करना चाहते हैं और इसलिए हमने कहा है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए और संकल्प है हमारा साई ध्यान और साई क्रिया। लेकिन इसके बावजूद हमारी जिंदगी में खुशी यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस विषय के लिए हमें बाहर आनंद ढूंढना नहीं है, आनंद तो हमारे अंदर है, हमें बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है। एक गांव में एक ऐसी सभा हुई और सभा में तय हुआ कि आनंद ढूंढना है। हर कोई बाहर ढूंढने लगा। एक गांव में हर कोई देखता है कि आनंद कौन कौन सी चीजों में है। उन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई और बोलने लगे कि अभी कौन सी चीज में आनंद है। बहुत सारे लोगों को दुख ही ज्यादा नजर आया, आनंद तो बहुत ही कम नजर आया। एक उसी गांव में फकीर था, नंग धरंग, एकदम आराम से मस्त मौला, जिंदगी में खुशी से जी रहा था, हंसता था, हमेशा नाचता था, गाता था। सब उसको पागल समझते थे, सब बोलते थे ये पागल है। तो कोई ध्यान नहीं देता था। तो फिर भी सोचा गांव वालों ने कि सबको तय करना है आनंद किसमें है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आज। इस बात को आप ठीक से समझो। इस बात को अगर आप अपने मन में समझ लोगे, विश्वास देता हूं मैं आप सबको, जिंदगी में आप कोई भी कार्य करोगे उसमें हमेशा खुश रहोगे। आपको चिंता नहीं होगी, ना किसी चीज का आपको दुख होगा, ना कोई भी के लिए आपको समस्या को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। फिर वो नंग धकर जो फकीर होता है उसके पास वो चला जाता है और कहते हैं, भाई मुझे बता आनंद कहाँ है। वो हंस के कहता है, आनंद तुम बाहर ढूंढते हो तो कभी मिलेगा नहीं, और जो अंदर है उसको ढूंढने की जरूरत क्या है। जो आनंद बाहर ढूंढते हो वो कभी मिलेगा नहीं, और जो तुम्हारे खुद के अंदर है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। हम आनंद, उत्साह, प्रेम, प्यार, समर्पण, त्याग, आनंद, खुशी सब हमारे अंदर है। आप जितना बाहर ढूंढने को कोशिश करोगे उतना दुख ही पाओगे, और जितना अंदर जाने की कोशिश करोगे उतनी खुशी पाओगे। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं और उसके बाद मैं आज साई क्रिया को प्रारंभ करता हूं, तो आपको मेरे साथ करना है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, एक कहानी आप ठीक से समझ लीजिएगा। एक बहुत बड़ा जादूगर एक गांव में आता है और वो कहता है कि मैं इस आपके गांव के कुएं में एक कुछ मंत्र डाल रहा हूं, जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। तो गांव में, पूरे उस शहर में राज्य में दो ही कुएं होते, एक गांव वालों के लिए और एक महल में राजा के लिए। दो ही कुएं होते। महल में तो जा नहीं सकता क्योंकि वहां सब पहरेदार होते, सैनिक होते। और ये जादूगर जब उस गांव में उस कुएं में जाके कहता है कि मैंने मंत्र डाला है, जो इसका पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। लोगों ने सोचा पानी पीना पागल हो जाएंगे, पानी शाम तक रुके, रात तक रुके, दूसरे दिन सुबह हो गई, लोग कहेंगे मरेंगे तो चलेंगे लेकिन पानी पिएंगे। क्योंकि आपको पता है लोग जब तक वो जान पे आती है तो लोग कहेंगे मरेंगे, पागल होके मरेंगे, लेकिन पानी पी के मरेंगे, बिना पानी के नहीं मरेंगे। एक ने पिया, दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, पूरे गांव ने पानी पी लिया। अभी सब गांव बोलने लगा, यहाँ के तो हम तो सब ठीक है, लेकिन राजमहल में राजा, रानी और उसका वजीर तीनों पागल है, क्योंकि सब
पागल इकट्ठे हो गए और उन्होंने, जिन्होंने, राजा को तो खुश हुए थे पहले, राजा को तो अच्छा लगा था कि अभी हम तीनों ही शाने रहेंगे, होशियार रहेंगे, समझदार रहेंगे, और पूरा गांव पागल हो गया है। वो खुश थे। लेकिन गांव वालों ने सभा ली और कहा हमने तो बाहर के कुएं का पानी पिया, हम ठीक है, जिन्होंने नहीं पिया वो पागल है। और फिर चलो अभी उनको जाके मिलते हैं और उनको पकड़ के राजगद्दी में बैठने का उनको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पागल इंसान कोई राजा नहीं हो सकता। राजा को ये खबर मिली। राजा ने वजीर से पूछा आप क्या करें? वजीर ने बोला महाराज एक ही अभी संधि है, एक ही चांस है, एक ही आपको यहाँ कुछ करने के लिए एक समय है, पिछले दरवाजे से जाते और उस कुएं का पानी पीते, ताकि हम सब तो उसी में ही हो जाएंगे और हम पागल नहीं होंगे। राजा भी वही करता है, क्योंकि जान प्यारी होती है हर एक को। क्यों, हम क्या कर रहे हैं? हम वही चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो पागल है ऑलरेडी। जो काम है, क्रोध है, मद है, मत्सर है, लोभ है, अहंकार है, इन शरीर विकारों के पीछे दिन रात भाग रहे हैं और बोल रहे कि हम उन्हीं को पागल समझ रहे हैं कि जो इस चीजों से दूर भाग रहे हैं। भाई और बहनों, हमें अपने अंदर जाना है। शिरडी के साईं बाबा ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया है और सभी भक्तों को यही कहा है कि आप अपने जीवन में, खुद के जीवन में क्रांति करो, ना कि सोचते बैठो। क्रिया करोगे, ऑटोमेटिकली आप जीवन में क्रांति करोगे। और क्रिया का प्रारंभ अभी मैंने शुरू किया है। इस बात को आप ठीक से गौर करें और समझें। मैं चाह रहा हूं कि बुक्स भी आप ज्यादा से ज्यादा खरीद ले। बहुत सारे लोगों की, अभी मैं आपने कहा मैंने कि साईवानी trust.org ई कॉमर्स को आप डाउनलोड करें और देखें। उसमें अगर कुछ समस्या आती तो वहां संपर्क नंबर भी है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो आपको क्या समस्या है, और उस समस्या को हल करने का काम हम सब करेंगे। लेकिन याद रखना, ये क्रांति है, अभी ये जीवन की क्रांति है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। साईवानी को आपको जीवन में बदलाव लाने के लिए और बाबा के आशीर्वाद पाने के लिए साईवानी सुननी है, साई क्रिया करनी है और साई ध्यान से जुड़ के जीवन में बदलाव लाना है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो भाई और बहनों जुट जाएंगे, लेकिन साई क्रिया का संकल्प चाहिए और वो संकल्प हमें आज शुरू करना है। आओ मेरे साथ बैठो और शांति से प्राणायाम को प्रारंभ करो। लेकिन प्राणायाम से पहले साई क्रिया और साई ध्यान, इस बातों को आप खुद से समझें। कुछ नहीं, शांति से बैठना है बस। आज का ध्यान इतना ही है। शांत हो जाओ और आनंद अपने अंदर देखो। कौन कौन सी चीजों से आपको आनंद मिलता है, बस इसको महसूस करो। आंख बंद करो और शांति से मेडिटेशन के साथ जुड़ जाओ। भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों को कहते हैं कि जब जब संघर्ष होगा, जब जब इस प्रलय धरती पर कोई प्रलय होगा और बुरा राज जाएगा, तो उसको मिटाने के लिए मैं आऊंगा। अपने जीवन में जो जो बुरी चीजें हो रही है उसको खत्म करने के लिए साईं बाबा आपको शक्ति देते हैं, साई क्रिया के माध्यम से। और यही क्रिया आपको अभी शुरू करनी है मेरे साथ। गहरी सांस ले लो, पूरी तरह से सांस भरो। फेफड़े पूरी तरह से सांस से भरने चाहिए और पूरी तरह से उस हवा को बाहर छोड़ो। इतनी बाहर छोड़ो कि एक बूंद भी हवा शरीर के अंदर नहीं रहनी चाहिए। इतने जोर से बाहर फेंको और उसके साथ पूरी नेगेटिव शक्ति बाहर फेंक दो। ये बहुत बड़ी क्रांति है, कि जीवन बदलने के लिए और जीवन को पाने के लिए दी हुई शक्ति है। इसी शक्ति को आत्मसात करते हुए जीवन में बदलाव लाना है, जीवन में क्रांति लानी है। और यही क्रांति है जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, अपना जीवन की शक्ति को बढ़ाने के लिए। अभी सांस पे केंद्रित किया हुआ ध्यान ऊपर की तरफ उठाओ। पूरी तरह से शांत बैठ जाओ। कुछ भी मन में विचार आए सिर्फ सजगता की तरफ देखो। और आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से वीडियो को आप देखो। 5 मिनट का वीडियो आगे, इस वीडियो को आप शांति से एक बार फिर से देखना है, क्योंकि अभी साई ध्यान करते समय आप ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी।
विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मरंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। साई वाणी के सब शिक्षक आपको पूरी तरह से ये टेक्निक सिखाएंगे। आपको शिविरों में भी आना है। हर दिन शिविरों का शेड्यूल बन जाएगा और इस क्रांति के लिए अभी आपको जुड़ना है, लेकिन इस क्रांति से पहले आपको अभी शिविरों के साथ जुड़ के एक नया बदलाव लाना है।
नई घड़ी, नए जीवन का नया सौराष्ट्र, जीवन का एक सुंदर ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए हमारे मन को हमें आनंदित और प्रफुल्लित करना है। मैं गुजरात में सौराष्ट्र में जा रहा हूँ। वहां के मेरे मित्र नीरज बारोट जी मुझे पूछ रहे थे, सुनील जी हम गुजरात के लोग बहुत साई के भक्त हैं। नीरज जी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व से सब साई के भक्त है। मैं हर जगह पे आऊंगा। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। बारामती का जो सेंटेंस बनाया है वो भी मैं पूरी तरह से आज आपको जो नए कार्य चल रहे हैं वहां के वो दिखाने का प्रयास करूंगा। शायद आपको मेरी आवाज वहां की नहीं आएगी, लेकिन आप सब वीडियो अलग अलग एंगल से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इसी कार्य से अभी आपको जुड़ना है। यही साई का परम धाम बन रहा है पूरे विश्व में, जहां हमें मेडिटेशन करना है। 20,000 स्क्वायर फुट का बहुत बड़ा हॉल उधर बन रहा है। आपको आना है और साई का ध्यान करना है। मैं बालाजी से विनती करूंगा, ये वीडियो पूरी तरह से जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सब आप यहां से आगे दिखाएं। और आज की सही मैंने मैं इतना ही कहूंगा, बस ये देखते देखते ध्यान में लीन हो जाए। प्रणाम।